नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत चैप्टर का विद्यासागर का अंक गणित है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। चलिए, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था 8 नंबर में 5 क्वेश्चन दिया है। डी नंबर तक हम लोगों ने बना दिया है। आज हम देखेंगे ई नंबर से, यानी 8 नंबर के ई नंबर देखेंगे और इसके आगे जितना भी बन सकता है बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 8 का ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। चलिए, ई नंबर कहता है कि 1200 रुपये का x% बराबर 72 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है, 1200 रुपये का x% कितना दिया है, 72। तो x का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह करना है करेंगे, क्या इसको हम 1200 का कह रहा है तो गुना कर देंगे, x का x रखेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, बराबर क्या लिख देंगे 72। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी की क्रिया हम कर लेंगे, इसको इससे कटा सकते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 72 बटा ये 12 आ जाएगा, इधर बचा है तो इसको कटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यही x का मान हो जाएगा। ठीक है, 8 का ई नंबर हो गया। चलिए, 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करें। 9 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न के रूप में प्रकट करें। 1 नंबर दिया है, क्या 1 नंबर दे रखा है 3.5%, यही ना दिया है 3.5%। इसको भिन्न के रूप में बदलना है, दशमलव में है, भिन्न के रूप में बदल देना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/10 भी लिख सकते हैं। अब परसेंटेज का मतलब पहले अभी रहने दीजिए, 35% है तो परसेंट का मतलब क्या हो जाता है, 3.5% है, 3.5 रहने देते हैं। अब परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा 35 लिख देते हैं, 3.5 था 35 लिख दिए और नीचे 10 से गुना कर देंगे। तो 100 पहले से था, 10 से गुना करें तो एक और 0 बढ़ जाएगा। अब इसको कटा देंगे, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 5 से कट जाएगा ना, 5 7 35, 5 दूना 10 यानी 200, यानी भिन्न के रूप में क्या आ गया 7/200, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में 35/10/100 तो फिर आकर गुना कर देगा। देखिए, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 35/10 भी कर सकते हैं। अब बाटा में 100 करेंगे तो मेन बाटा के रूप में यही ना है, तो 100/1 भी तो है, मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन बाटा वहीं पे रखते हैं, 35/10 वहीं रह जाएगा, मेन बाटा के नीचे जो है उलट जाएगा, तो वही तो बात होगा। अब इसमें गुना करेंगे तो 3 0 बैठ जाएगा, यानी 35 कितना हो जाएगा 3 0 बैठेगा, तो वही बात हम डायरेक्ट यहाँ लिखे थे, तो अब कटा दिए, वही बात होगा 7/200 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी भी तरह कर सकते हैं। तब इतना करने के लिए फिर यहाँ से यहाँ स्टेप जाना पड़ेगा, तब तक 3 ही स्टेप में हो जाए। चलिए ठीक है, 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्या है, 12.6%, 12.6%, यही ना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 12.6% का मतलब 100 कर देंगे। अच्छा, इसको हम कर सकते हैं 126। अब बाटा क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। इसको हम कटा सकते हैं, कितना से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 3 6, 2 से करेंगे 2 5 10, 500। अब तो कटेगा नहीं, 63/500 कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। बटा में कह के जितना कट जाए न्यूनतम निकाल। अब इससे अधिक कटेगा नहीं, तो इतने यही हो जाएगा। 9 का 3 देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 9 का 3 क्या कहता है, नौ का 3 नंबर क्या कहता है, बोलिए तो 37.1% 37.1% है, यही ना है।
इसके बदला में हम लिख सकते हैं 37.1 अब बट्टा 100 लिख सकते हैं, बराबर फिर लिख सकते हैं 37,371 बटा 1000 कर सकते हैं। ये कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर दिया है ना, देख लेते रहिएगा। हालांकि कटे तो कटा दीजिएगा, मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 9 का 4 क्या कहता है? 9 का 4 कह रहा है 6.1/4% कह रहा है। तो इसका मतलब हम जानते हैं 25/4 हो जाएगा। अब प्रतिशत रहने देते हैं, फिर कर देंगे क्या 25/4। अब प्रतिशत का मतलब पूरा 100। ठीक है, ये तो मेन बटा हुआ हमारा, तो 25/4 तो वो उसी तरह रह जाएगा और मेन बटा से पलट जाएगा। 100 है तो 1 है तो 1/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से चौका 100, अच्छा 1 कितना हो जाएगा 16, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है, दिया है ना। चलिए 5 नंबर क्या कहता है 12.1/2%, यही ना कहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 25/2%, का मतलब वहीं रखते हैं अभी 25/2 और प्रतिशत का मतलब 100। कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो मेन बटा हमारा ये है, तो 25/2 कर सकते हैं और इसको क्या करते हैं 1/100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 यानी 1/8। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखा जाए ना। चलिए मिटाते हैं इसको। क्या मैं ना लगा था सब ऐसे कैसे जाइए, जल्दी काम निकालने के लिए और एक आदमी से थोड़ी होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर कह रहा है x का मान क्या होगा यदि x का 4%, क्या कह रहा है x का 4% कह रहा है, उसके बाद क्या प्लस 80 का 5% बराबर 16 दिया है ना। तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। नियमतः बिल्कुल चलेंगे, कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। x का 4% का मतलब क्या 1 गुने 4/100 हो जाएगा। अच्छा 80 का 5% का मतलब क्या इतना हो जाएगा, बराबर क्या दिया है 16 दिया है। तो एक काम करते हैं, इससे ये इसको हम काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो गए यहाँ पे। अच्छा 5 ये 25 बार में कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब बचा क्या x/25 इसमें बचा, प्लस ये कितना बचा 4 केवल बचा ना, बराबर 16 है। अच्छा x/25 बराबर हम क्या कर सकते हैं 16 घटाव 4 कर सकते हैं। x/25 बराबर क्या कर सकते हैं 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 12 गुना 25, गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 5 5 300। ठीक है, 300 आंसर होगा। हो सकता है कि इसका आंसर मैच ना किया हो, देख लीजिए। 10 का आंसर मैच कर रहा है, हाँ तो वो गलत दिया है। कॉन्सेप्ट सही है, फिर से एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमने बार बार इसको बनाकर देख लिया है। कॉन्सेप्ट सही है तो या तो मिसप्रिंट हुआ होगा या जो भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। कभी कभी मिसप्रिंट भी कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है 11 नंबर कहता है x का मान ज्ञात करें यदि 24 है कि 2.4 है 2.4 का 25% प्लस x का
x का 20% बराबर 36.6 बराबर 36.6 दिया है, यही ना। तो x का इसमें मान ज्ञात कर देना है। तो जिस तरह नियम कह रहा है उस तरह चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.4 का 25% कह रहा है तो 25/100 करेंगे, प्लस x का कह रहा है 20% मतलब 20/100 बराबर 36.6 रखते हैं। चलिए इसको हम कटा सकते हैं, कटेगा तो 25 चौके 100 होगा ना। 20%। अच्छा, तो इसको 20/100 कर सकते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 24/10 लिख सकते हैं, और गुना 1/4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x/5 भी लिख सकते हैं, 36.6 कर देते हैं। इसको हम 4 से कर देंगे, 4 छक 24, यानी हमारा कितना आ गया 0.6 हो जाएगा ना। 10 से भाग देंगे तो अच्छा, प्लस x/5 हो जाएगा और 36.6 होगा, हो गया। अच्छा, x/5 बराबर क्या लिख सकते हैं 36.6 घटाओ 0.6, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये घटेगा तो 36 हो जाएगा। 0.6 ये घट जाएगा तो 36 हो जाएगा, और 36 में ये 5 से गुना कर देगा कि नहीं, 5 वाला इधर गुना कर देगा। चलिए एक स्टेप नहीं मारते हैं, ये घट कर इतना आ गया, x/5 का मान कितना आ गया 36 है ना, 36 आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा 36 गुना 5, 6 × 30 और 5 × 3 15 या 3 18 180। x का मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। हमें लगा चलिए 85 का 12 नंबर क्या कहता है 85 का 80% 80% माइनस 80 का 40% बराबर 75 है। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत कह रहा है 85 का 80% माइनस 80 का 40%, यही ना, बराबर 75 का कितना प्रतिशत। तो मान लेते हैं 75 का y परसेंट मान लेते हैं 75 का y%। इतना दिया ना, ये हम अपने से माने हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है 85 का 80% इतना कह रहा है, माइनस 80 का 40% इतना कह रहा है, बराबर 75 का कितना परसेंट। तो मान लेते हैं 75 का y%, तो यहाँ y% का मान निकाल देना है। चलिए हम क्या करेंगे 85 का 80% मतलब 80/100 माइनस 80 का 40% मतलब 40/100 बराबर कह रहा है 75 का y% का मतलब 100, y% का मतलब y/100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कटा देंगे इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 का 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और 70 × 5 = 85 होगा, 17 चौका 68 होगा ये, और इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 बराबर 75 का y%, इसको हम कटा सकते हैं। 25 × 3 = 75, 25 चौके 100, यानी हमारा कितना आ गया 3y/ कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36 बराबर 3y/4। तो ये गुना कर देगा 36 गुना 4 बटा 3 आ जाएगा नीचे, तो y का मान निकल नहीं जाएगा, तो 12 × 3 = 36, यानी यहाँ 12 होगा, 12 चौक 48 बराबर y, यानी y का मान कितना हो जाएगा, y का 48% है, ठीक है। चलिए दिया है ना। 13 नंबर देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं। अभी है
तब खालिए न बात जाई ना घोटाई ना। अच्छा रिवर्स मत फेंक दे लोड हुई तो। 13 नंबर कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वर्ग की भुजा में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, तो सबसे बढ़िया फार्मूला है, आप क्या करिएगा, जो दिया है ना उसको x मान लीजिएगा, x प्लस x माइनस प्लस x गुना x बाई 100 कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। जब भी परसेंटेज वर्ग वाला पूछे कि इतना में इतना वृद्धि हो रहा है तो उससे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो यही परसेंटेज वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे। x प्लस x का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2x भी तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, हम ऐसे रखे हैं। अब 25% की वृद्धि कर रहा है ना, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है, इसी पर फॉर्म पर रख दीजिए। कितना, 25 प्लस 25 प्लस वृद्धि पूछ रहा है ना वृद्धि। क्वेश्चन में पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन में ये 13 नंबर है ना, भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि जब भी आए तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, कमी कर दी जाए तो यहाँ कमी कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, यही फार्मूला है। चलिए आगे भी मिल जाएगा कमी वाला कहीं। इसको हम क्या करेंगे, अब 25 गुना 25 करेंगे, x के गुना x यहाँ है, उसके बाद कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। आइए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 50 हो जाएगा। आप प्लस कर देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, कटा देंगे, 25 चौके 100, तो यहाँ बचा क्या, 25/4। अच्छा, टोटल का टोटल मतलब परसेंटेज में कमी होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, सब परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, 50 कर सकते हैं। इसको करेंगे तो कितना होगा, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 4 5 20, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में। 50 6 56 होगा ना, 56.25% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। यदि भुजा में इतना परसेंट की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और जब भी कमी का पूछे तो यहाँ माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है, दिया है ना। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं। देखिए 14 नंबर भी आ ही गया कमी वाला, तो 14 वाला में कुछ नहीं करना है, केवल माइनस करके आप बना लीजिए। धड़ाक देखा क्या कह रहा है हमारा, इसमें कमी वाला है 14 नंबर, एक वृद्धि वाला हो गया, 14 नंबर कमी वाला देखते हैं क्या कहता है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस यही काम कर देना है आपको, माइनस कर दीजिए सिंपल सा। कितना परसेंट की कमी कर रहा है, 15% की कमी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15% की कमी कर देंगे यहाँ पे केवल, बाकी सब वहीं रहेगा। तो 15% की कमी कर रहा है, कितना नंबर था, 14 नंबर ना, 15% की कमी कर रहा था। इसको 15 जोड़ 15 घटा 15 गुना 15/100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल का टोटल ये परसेंटेज में आएगा। अच्छा 15 कितना हो जाएगा हमारा, 30। इसको 5 से कटाएंगे, 5 3 15, अब 20 5 100। इसको 5 से कटाएंगे, 5 3 15, अब 5 चौका 20। चलिए वो उस तरह से भी कर, या 225 में 2 से भाग 2.25 आएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना इतना परसेंटेज। अच्छा 30 घटा ये कितना हो जाएगा, 18/95 होता है क्या, 1.8 हो जाएगा, सॉरी। हाँ उसी तरह हो जाता है। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8 और 2 4 5 20, यही आता 225। डायरेक्ट करते हम झंझट पैदा कर दिए, इसको 225 कर देते हैं, और 100 है तो भाग दे देते हैं, 2.25 आ जाता है। थोड़ा सा हम लॉन्ग प्रोसेस कर दिए, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.75 होगा ना। देखिए तो
30 में से घटा लीजिए। 30 ऐसे घटेगा ना। 27 हाँ सॉरी 27 होगा, 27 होगा यहाँ पे। चलिए आप लोग घटा लीजिएगा, 2.25 ऐसे घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, ये 2 यही आएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो जोड़ घटा हुआ, चलिए इसमें समझाने वाली बात नहीं है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। पंद्रह नंबर क्या कहता है? 15 नंबर कहता है कि एक संख्या लें। ठीक है, जैसे जैसे कह रहे हैं हम कर रहे हैं। एक संख्या लें, हम ले लिया एक संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इस संख्या में इसका 5% जोड़ें। इसी संख्या में इसका 5% जोड़े, इसका 5% मतलब इसी का 5%, x का 5%, x का 5%, इसी संख्या में x का 5% जोड़ें। परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती, मतलब इसका जो संख्या प्राप्त होगी है वह ली गई संख्या का कितना परसेंट है। तो मान लीजिए ये ली गई संख्या यानी x ली गई है, ये किस मतलब इसका जो परिणाम आएगा इस संख्या का कितना परसेंट है। तो मान लीजिए कि ये संख्या x है, x का ये कितना परसेंट है, मान लेते हैं x का y% है, चाहे x का m% मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का m% है, जिस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं बस इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या लीजिए, इस संख्या में इसी संख्या का 5% जोड़िए, जो आएगा वो संख्या उस संख्या का कितना परसेंट होगा। तो मान लेते हैं m% होगा, तो m% का मान निकाल देंगे। चलिए क्या करेंगे, x प्लस x का 5% का मतलब x गुने 5/100 कर देंगे। x का m% मतलब m/100%, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं, 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस x बटा कितना आ जाएगा, 20 होगा ना। x गुना m/100 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस ये कितना हो जाएगा, x बटा 20 होगा ना। अच्छा x m हम कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अब तो हम कटा सकते हैं दोनों पक्ष में, 20 बचे 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20x और x कितना हो जाएगा हमारा, 21x बराबर x m/5 हो जाएगा ना। तो हमें m का मान निकाल देना है, उसी का परसेंटेज हो जाएगा। तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 बचे 105। चलिए 105 x हो जाएगा बराबर x m। तो ये क्या हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा ना, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में मान निकला है। m मान लिए माने हैं m% है, तो m बराबर कितना आ गया, 105%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। चलिए 4% प्राप्त जात नहीं क्या होना है। जाई तो लिया वाल जाई। चलिए कितना नंबर था, भूलवाइए मत हमको। 16 नंबर, किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना होगा। अब लीजिए ना, एक संख्या ले किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए, किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना होगा। मान लेते हैं उस संख्या में, माना उस संख्या में x से गुना करना होगा, क्या में x से गुना करना होगा। जिस तरह बोल रहा है उस तरह कर दीजिए। किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 40% ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
उस संख्या में कितना से गुना करना होगा, तो मान लेते हैं x में y से गुना करना होगा। x का 40% प्राप्त करने के लिए x में y से गुना करना होगा, तो इसी y का मान निकाल देना है। कोई दिक्कत है? चलिए ना, दोनों में x x है ना, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर भी काट सकते हैं, x x ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ नहीं काटते हैं, 40/100 कर सकते हैं ना, बराबर x y कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में है। इसको कटा दीजिए, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बचा क्या, 2x/5 बचा, यही ना बचा, इधर x y बचा, दोनों तरफ से x x ख़त्म हो जाएगा ना, तो y का मान क्या निकल जाएगा, y का मान 2/5 हो जाएगा। यानी उस संख्या में 2/5 से गुना कर दिया जाए तो x का 40, उस संख्या का 40% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि x में x का 6% जोड़ने पर, चलिए कह रहा है x में x का जिस तरह का हम लिखेंगे नहीं, चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कराया। कह रहा है x में x का 6% जोड़ने पर, ठीक है, x में जोड़ दिए कितना, x का 6%, x का 6% जोड़ दिए हमने। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह x को किस संख्या से गुना करने पर तुल्य होगी, तो वह x को किस संख्या से गुना करने पर तुल्य होगी, मान लेते हैं m संख्या से गुना करने पर तुल्य होगी। ठीक है, x को किस संख्या से गुना करने पर, मतलब इसको किस संख्या से गुना करने पर ये इसके तुल्य होगी, तुल्य मतलब बराबर होगी। तो हमने मान लिया कि m से गुना करने पर ये इसके तुल्य हो जाएगी, तो इसी का सलूशन कर देना है। x प्लस x का 6% का मतलब 100, अच्छा xm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटा देंगे 3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ये जाएगा तो इधर 50x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा 50 हो जाएगा ना, बराबर xm हो जाएगा। हाँ, यहाँ की है तो 50x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये 3/50 बचा है, x 3x/50 बचा है, तो इसको जोड़ दिए हैं डायरेक्ट। चलिए क्या कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा हमारा 53x हो जाएगा, अब बटा 50 हो जाएगा, बराबर xm होगा ना, तो x x ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अब कटेगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, 53/50, कटेगा नहीं तो यही रहेगा, दशमलव में दिया है, अगर दशमलव में दिया होगा तो वही हो जाएगा, आप भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा उत्तर। 1.06 इसका उत्तर होगा, 50 से कम 50 उत्तर जाइए कर लगा, हो जाएगा 1.06 होगा इसका सही उत्तर, वही ना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर, अठारह नंबर कहता है, 18 नंबर कहता है यदि a में a का 5% जोड़ दिया जाए, चलिए जोड़ लेते हैं, a में a का 5%, a का 5% मतलब 5/100 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम a को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। फिर वही बात, फिर तुल्य कर रहा है तो बराबर a में किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा, तो मान लेते हैं बड़ा x से गुना करने पर तुल्य होगा, तो इसी बड़ा x का मान निकाल देना है, मान लिए हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर देते हैं, 100a हो जाएगा हमारा, अब 5a हो जाएगा ना, इसको जोड़ दे रहे हैं, 5a है, ठीक है, कटाया नहीं है, a गुना x हो जाएगा हमारा। चलिए क्या कर सकते हैं, 105a हो जाएगा ना, अब बराबर a गुना x हो गया, बड़ा वाला a ख़त्म हो जाएगा ना दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, x का मतलब x का मान कितना आ गया, 105 से गुना कर देने पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं।
19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 105 चल रहा है। नहीं दिया है, दशमलव में दिया। फिर से देखा जाए। 105 बेटा 10 में 18 ही नंबर था ना, आंसर नहीं दिया है। 105 दिया है लेकिन क्या दिया है? 105 वो गलती दिया है, गलती दिया है। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो उसी तरह होगा, हम लोग गलती नहीं ना किए थे। क्या कह रहा है, यदि ये में a का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम a को किस संख्या से गुना करने पर वही होगा, 105 होगा। सही थे हम लोग। चलिए 19 नंबर ना, 19 नंबर क्या कहता है? यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? तो एक बात बताइए, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा मान लेते हैं हम x नहीं 2x मान लेते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा 2x जब मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4। तो अभी रुकिए ना, पहले इसका अगर हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा 2x तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा ना। अच्छा, कह रहा है कि यदि आधा कर दें तो 2x का आधा कर दें, हम 2 से भाग देंगे तभी ना आधा होगा, तो कितना होगा? भुजा अब x हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x² होगा। तो अंतर परिवर्तन कितना हुआ? इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ? ये बताइए। परिवर्तन कितना हो जाएगा? 4x² माइनस x²। परिवर्तन माने क्या? अंतर। कितना से कम हुआ? तो 3x² से हमारा कम हो गया, कम हुआ ना। अब कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाए, परिवर्तन हो जाए। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो परिवर्तन हमारा कितना आया? 3x² का परिवर्तन आया। लेकिन पहले हमारा कितना क्षेत्रफल था? पहले 4x² था ना, क्षेत्रफल पहले 4x²। तो इसके सापेक्ष में करेंगे। अब परसेंटेज कह रहा है तो बताएं कि परसेंटेज में किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x² कट जाएगा। चलिए 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 दिया कितना हो जाएगा? 75%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब कमी परिवर्तन हुआ है क्योंकि यहाँ पे घटा हुआ है ना। पहले 4x² था, अब x² हुआ था, 75% कमी हुआ। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। ठंडा लगता है, ये सबसे बड़का बीमारी बा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यदि y से x, क्या कह रहा है? यदि y से x 30% अधिक है, मतलब क्या? अगर हम इसको y मान लेते, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो जिस तरह कह रहा है उसको हम पालन करते हैं। यदि y से x 30% अधिक है, यानी x कितना परसेंट अधिक है? 30%। तो 130 अगर y हम मान लेते हैं 100 तो x कितना हो जाएगा? अगर y 30 है, अगर मान लेते हैं y अगर 100 है, सॉरी, तो x कितना हो जाएगा? 30% अधिक, यानी 130 होगा ना। चलिए, तो x से y कितना परसेंट कम है? तब कह रहा है कि x से इससे y कितना परसेंट है। हाँ, मतलब कितना परसेंट कम है, तो दिख रहा है ना कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है? 30%। हाँ, ये परसेंट में है, मान लीजिए। तो कह रहा है कि x से कह रहा है y कितना परसेंट कम है, तो परसेंट कम कह रहा है तो पहले देख लेते हैं सिंपल में, अंतर कितना का है? 30 का। और किस से कह रहा है? x से कह रहा है। किस से? x से। तो x से जब कह रहा है तो हम क्या करेंगे? x वाले पद को नीचे टोटल लिख देंगे। अब परसेंटेज कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत को चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 100 से गुना करना पड़ता है। कोनो दिक्कत नहीं है, जिसकी तुलना से करेगा उसको हम नीचे रखेंगे। x से यहाँ कह रहा है, x से कह रहा है y कितना परसेंट कम है, तो जो कम है
उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे कह रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद 100 से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसको हम कर दें, कटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 300/13। यही परसेंटेज आपका उत्तर हो जाएगा। अगर दशमलव में होगा तो दशमलव में कर लीजिएगा, ठीक है। दशमलव में दिया है, पूर्णांक में दिया है तो कर लीजिए 13 दूना यहाँ 23 आएगा ना, ठीक है। हाँ तो यही होगा 23/1/13 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए 20 21 नंबर देखें। यदि 21 नंबर क्या कहता है? 21 नंबर कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कह क्या रहा है कि यदि ए और बी की आय से, पहले हम इसको फिर से लिखते हैं, सेम इसी टाइप का है, 20 से के जैसा है ये भी। हाँ तो इसको तुलना जिससे कराता है ना, जिससे तुलना कराता है उसको बेस बना लीजिए। जो जिससे तुलना कर रहा है उसको बेस बना लीजिए। आप परसेंटेज कर रहा है तो 100 से गुना कीजिए। कर रहा है 21 नंबर कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मान लेते हैं ए है ये बी है, कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से, मतलब बी की आय से मान लेते हैं बी की आय 100% है ना, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 20% अधिक होगी, यानी 120% हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो बी की आय अब कह रहा है इसकी आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ये तो दिख ही रहा है कि ऐसे मतलब कम ही है ही, तो कितना परसेंट कम है पहले ही बताइए। तो पहले अंतर हम कर लेंगे, कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है दिख रहा है। अच्छा किसकी तुलना से कह रहा है? बी की आय ए की आय से, ए की आय से इसी की आय से तुलना कर रहा है, तो जिसकी आय से तुलना करे जिसमें से हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं बेस बना लेते हैं। तो किसकी तुलना में कह रहा है? ए की तुलना में, तो ए की कितना है 120 है। आप परसेंटेज में कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना, इसको कटा देंगे, अच्छा 2 छक्का 12 और 6 का 3 हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 50/3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में अगर दें तो वहीं आएगा 3 दूना 3 एकम 13 14 16 48 ना, 2/3, ये परसेंट आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिसकी तुलना से करता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखिए जिसकी तुलना करेगा उसको नीचे कर देंगे, प्रतिशत करेगा 100 से गुना कर देंगे। चलिए 22 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 22 नंबर कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 33.1/3% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। सेम उसी तरह से है, बस कन्फ्यूजन नहीं है तो आप बना सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्या कहता है? कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से, मान लेते हैं ए की आय है ये बी की आय है, तो ए की आय बी की आय से, तो बी की आय मान लेते हैं हम कितना 100% मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी की आय 100% मान लेते, तो कहता है ए की आय बी की आय से इतना परसेंट कम है, तो 100 में से हम इसको घटाना नहीं देंगे, वही ना जो कम बेसी होता है, तो 100 में से हम कितना घटा देंगे 33.1/3% किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। बी की आय से इतना कम है, तो बी की आय जो है, ये बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है 100 यहाँ आया, 100 में से इतना घटा देंगे तो ये ज़्यादा होगा ना, ये तो कम होगा। तो चलिए इसको घटा कर हम सही मान कर लेते हैं। तो 100 में से अगर हम घटाएँ 33 या 99, 100/3 घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 300 ये आ जाएगा और 100 आ जाएगा और /3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200/3, यही ना आएगा 200/3। चलिए हम इतना ही पर रख देते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारा क्या आ जाएगा 200/3 जो होगा, 200/3 ये होगा ए का मान, ए का कितना होगा 200/3
3% ये होगा तो ये 100% होगा, है ना, घटाकर। तो अब कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो बी की आय जो है ये 200 में 3 से भाग देंगे तो सबसे कम ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कह क्या रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत। तो बी की आय पूछ रहा है ना, तो बी की आय कितने हैं, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की आय किसकी आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, ये वाला है। तो 200 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। मेन बटा कौन सा है, ये वाला है। अब परसेंटेज कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 उसी तरह रह जाएगा और मेन बटा ये है तो नीचे वाला पलट जाता है। 200 बटा 3 है तो 3 बटा 200 हो जाएगा ना, होगा ना। ये 100 तो है ही। अब कटा दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कट कितना हो जाएगा, 50 होगा। 50 तिया कितना हो जाएगा, 150%, यानी 50% हमारा टोटल परसेंटेज 50 का होता है, 100 का होता है, और 150 है तो मतलब 50% का इसका वृद्धि होगा, ठीक है। चलिए ये आपका 50 होगा, क्योंकि हमारा परसेंटेज क्या होता है, 100 का होता है परसेंटेज। तब अधिक कितना है इसका, अधिक 50% ना है, तो वहीं 50% के अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है, कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं। चलिए जितना बनेगा उतना बनाया जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है, देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो एक बात, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन दे रहा है ना, आंख बंद करके, गुड, देखिए यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है, 25% कम है जब भी कहे ना, तो जितना कम अधिक है तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, जितना कम अधिक है उसको ऊपर लिख लेते हैं। कितना कम कर रहा है, 25%, तो 100 में से 25 को घटा देंगे। अगर 25% अधिक होता है तो 100 में 25 जोड़ देते, और लिख कर कहाँ करते हैं इसको बेस बनाते थे। तो 25% कम है तो 25% कितना, 75 हो जाएगा, और गुना 100 कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है। हाँ, अगर अधिक कहता तो यहाँ क्या हो जाता, 25% अधिक कहता 125 हो जाता 100 का, तो 25 तिया 75, और 100 बटा 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 33.1/3 हो जाएगा। अच्छा है, 33.33333 यही आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या कहता है, यदि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसकी बचत पूर्ववत बनी रहे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। तो पहले देख लीजिए कि कह क्या रहा है, टोटल क्वेश्चन में देख लीजिए परसेंटेज का मान एक ही दिया है, यानी 10% की क्या हो जा रही है, कमी। तो 10 को तो ऊपर रखना ही रखना है, कमी कह रहा है तो क्या कर देंगे, तो 10% कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको कटा देंगे, बचा कितना, 100 बटा 9 बचा, इसको करेंगे तो 11 9 99 आएगा 100, यानी ये हमारा परसेंटेज में पूर्णांक में उतर आ जाएगा, कोनो दिक्कत है। सेम इसी तरह बन जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कर लेंगे, 25% की वृद्धि, केवल इसी पर ध्यान देना है। 25% के वृद्धि कर रहा है तो 25 तो ऊपर लिखेंगे ही, अब वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से तो करते ही हैं, 25 25 125 हो जाएगा, अब 5 से 20 हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है, क्या किया जाए,
बढ़ा दिया जाए, जल्दी जल्दी। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि एक मिश्र धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है। 27 नंबर कैसे 26 नंबर? ओह सॉरी 25 के बाद 26 न होगा। 26 नंबर क्या कहता है? 26 नंबर देखिए, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके बचत पर कोई प्रभाव न पड़े। सेम उसी तरह है, क्या करना है, 11 कितना दिया है, 11.1/9 तो ऊपर रखेंगे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100/9 अब वृद्धि कर रहा है इतना परसेंट के, तो 100 में इसको हम जोड़ देंगे। 100 में क्या जोड़ देंगे, 11.1/9% को हम जोड़ देंगे। गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे ना। अच्छा, इसके बराबर हम कितना, 11 9 99, एक 100/9 हो जाएगा ना। इसको हम 100/9 लिख देते हैं। अब मेन बटा ये होगा हमारा, होगा ना। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 99/100 होगा ना। सॉरी 11 9 99, 100/100 होगा, 9 होगा, 100/9 होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे। चलिए इसको, ये तो 100/9 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। इसका करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो 100 अब बटा 9। अब मेन बटा हमारा ये वाला है, ये वाला है ना मेन बटा, तो यहाँ से हम गुना कर देते हैं, इसको पलट देते हैं तो 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 900 और 100 1000 हो जाएगा क्या। चलिए अब इसको काट देंगे, ये दूसरे से ये दो कट जाएगा तो कितना, 1/10 आया। ठीक है, इसका मतलब 0.1% इसका सही उत्तर होगा। 100 से गुना ना, 100 से गुना किए नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ गुना 100। हाँ, यहाँ 100 होगा, सॉरी। 100 में ये 100 से गुना कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये 100 से गुना कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज हमने निकालना है। सॉरी, ये गुना कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिए जी हम ना। बाद में वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। हाँ चलिए, तो हम क्या करेंगे, 100/9 कर देंगे, गुना 9/1000 कर देंगे। ठीक है, ये जोड़ कर आ जाएगा, ये पलट जाएगा। 100% की याद करें तो 100 से गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, ऊपर बच कितना गया, 10%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर, अब टाइप चेंज हुआ है 27 नंबर से, हालांकि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है। यानी जस्ता कितना है, जस्ता 40% दिया है और शेष कह रहा है चांदी। तो चांदी कितना हो जाएगा ये बताइए ना। जब 40% जस्ता है और चांदी जस्ता का मिलाकर मिश्रण बनाया गया है तो 40% जस्ता है तो शेष जो चांदी होगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो 60% हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज 100 होता है तो 100 में से 40 को घटा देंगे, 60% हमारा चांदी हो जाएगा। तो 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा क्या है, तो अगर 50 किलोग्राम टोटल मिश्रण है तो इसमें चांदी की मात्रा क्या होगी, तो 50 का 60% ना निकाल देंगे तो चांदी हो जाएगा। अगर 60 का 40% निकालेंगे तो जस्ता आ जाएगा, सॉरी 50 का 40% निकालेंगे तो जस्ता आ जाएगा, और फिर 50 का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चांदी हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे फिर मिश्रण 50 किलो मिल जाएगा। तो हमें पूछ रहा है चांदी का मिश्रण, तो चांदी का मिश्रण 60% निकाल देंगे तो मतलब परसेंटेज का मतलब 100 कर दीजिए, 5 दूना 10 2 30, यानी कुल मिलाकर 30 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अब बाकी के 40% भी निकाल देंगे तो 70 हो जाएगा, उसी तरह से दिख रहा है।
चलिए ठीक है, कीगरा ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, किसी गांव में 500 जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या कितना दिया है 500 में, पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या हमारा दिया है कितना 3000। अच्छा, स्त्री की संख्या कितना दिया है 2000। टोटल हमारा कितना हो जा रहा है 5000। वैसे भी प्रश्न में दिया है कि टोटल 5000 जनसंख्या है, तो टोटल हमारा कितना है, मतलब टोटल हमारा 5000 जनसंख्या है। तो ग्राम की स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो स्त्री का जनसंख्या तो हमें दिख रहा है कि 2000 है, तो 2000 है, लेकिन कितना में, टोटल जनसंख्या का 2000 है ना, टोटल जनसंख्या का 2000 केवल स्त्री है, तो टोटल जो जनसंख्या है उसको हम नीचे लिखेंगे किसके सापेक्ष में, टोटल जनसंख्या के सापेक्ष में पूछ रहा है, महिला का परसेंटेज, महिला का तो दिया है जैसे 2000, तो परसेंटेज में पूछ रहा है। ये जनसंख्या दे दिया है, गिनती कर दिया है, संख्या दे दिया है, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि अगर 2000 है तो कितना परसेंट है महिला। तो परसेंटेज के लिए हम टोटल से करते हैं और 100 से गुना करते हैं परसेंटेज के लिए, और टोटल के तुलना में करेंगे महिला का। अगर पुरुष का पूछता है तो टोटल में पुरुष का करते हैं 3000 रख कर, हाँ टोटल नीचे रखता है। चलिए तो क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, कट जाएगा 5 से इसको कटा देंगे का, तो कितना हो जाएगा 40% कुल स्त्री है, ठीक है, कन्फर्म है। 29 नंबर देखते हैं। चलिए 29 नंबर क्या कहता है, किसी कक्षा में 30 लड़कियां, 29 नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा में 30 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। तो एक बात बताइए ना, लड़की कुल कितनी है, लड़की की संख्या दी है, परसेंटेज नहीं, 30 दी है। अच्छा, लड़का कितना है, लड़का का संख्या दिया है 50, टोटल कितना हुआ 80 गो हुआ टोटल, पूरा जनसंख्या मतलब लड़का लड़की को मिलाकर 80 गो। अच्छा, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, अभी जिस तरह बनाए तो लड़की हमारी कितनी है 30 है, तो 30 को तो ऊपर रखेंगे और टोटल हम हमेशा रखते हैं नीचे। अच्छा, आप परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तो कटा दीजिए इसको, 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, ठीक है, 25 तियाँ 75/2 हो जाएगा हमारा, तो 37.5 हो जाएगा ना, 37.5%। यही लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है ए में ए का 5% जोड़िए। क्या कह रहा है जी, ए में ए का 5%, ठीक है, ए में ए का 5% जोड़ेंगे तो 5/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और योगफल में फिर योगफल का 5% जोड़िए, और ये तो एक योगफल निकल गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है जोड़िए, और योगफल में फिर योगफल का 5% और फिर इसी का 5% जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे और इसी का 5% मतलब क्या, a + 5a अब बटा 100 का कितना जोड़ना है परसेंट, इसका कितना परसेंट 5% जोड़ना है। हटाइए ना, योगफल का 5% जोड़िए, प्राप्त संख्या x की कितनी गुनी होगी, ये जो प्राप्त जो संख्या होगी x की कितनी गुनी होगी, ये तो पहले का योग दिल भाई, ठीक है, हाँ एकरा योग में और 5% फिर जोड़ना है। तो 5 पे कर देंगे, ये गुना कर देंगे, प्लस कर। तो अब ये कह रहा है कि ये जो प्राप्त जो संख्या होगी x की कितनी गुनी होगी, तो मान लेते हैं x की ये 5 गुनी होगी, सॉरी मान लेते हैं x की कितनी गुनी होगी कह रहा है ना, x की अगर पूछ रहा है ना तो मान लेते हैं x की a गुनी होगी, ठीक है, मान लेते हैं x की a गुनी होगी, क्योंकि एक चर में दिया है तो उसको हम एक कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं a गुनी होगी। देखिए क्वेश्चन में भी मिस्टेक किया है, ठीक है,
क्वेश्चन में जहाँ x दिया है ना वहाँ a देना चाहिए था, ठीक है, a देना चाहिए तो तब जाकर हमारा सूटेबल होता है। हालांकि कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि a गुनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5a बटा 100 हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या करेंगे, इतना कर लेते हैं, अभी विस्तार कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। 100 हो जाएगा, x इंटू ए हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो कितना होगा, 100a प्लस ये 5a, टोटल में 100 आ जाएगा ना, प्लस इसको तो गुना कर देना है। चलिए तो पहले गुना की क्रिया करेंगे। ये क्या होगा हमारा 100 हो जाएगा, ये भी 100a प्लस 5a अब बटा 100 हो जाएगा। इसका कितना 5 बटा 100 को आ रहा है ना। चलिए x इंटू ए, ये हो जाएगा 100a प्लस 5, मतलब कितना हो जाएगा टोटल। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 105a अब बटा 100 हो जाएगा। अच्छा प्लस इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105a होगा ना, 105a इंटू 5 है, ऊपर 5 वाला कर देते हैं और नीचे हम कितना कर लेते हैं, 100 में गुना करेंगे तो 4 को 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंटू ये तो हो गया हमारा x इंटू ये, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब टोटल को एक में मिलाना चाहे तो हम क्या करेंगे, टोटल का एलसीएम ले लेंगे, टोटल का एलसीएम ले लेंगे। टोटल का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा ना। और यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 105 00a हो जाएगा ना। अब प्लस में ये तो 5 से गुना करेगा तो 105 पचे कितना हो जाएगा, 530 होगा, 525, ठीक 525 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x इंटू ए होगा ना। चलिए यहाँ लाते हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, यानी 105 अब 525 है ना, तो इसको जोड़ देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2, अच्छा 5 5 10, 1 होगा, 1 होगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 11 0 25 ए। अब बाटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10,000 अब बराबर x ए होगा ना, तो ए दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन जो दिया है ना, x का कितना गुना होगा, वहीं x का जगह पर ए वहाँ देना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि अब देखिए ये कट जाएगा, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, दाहिने से 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यानी 1 1 0 2 5, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यानी 1.1025 इसका सही उत्तर होगा। जय हिंद जय भारत। ठीक है, कोनो दिक्कत है, क्या किया जाए। जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 30-31 के बाद से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।